गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सभी विद्यार्थी पास्ट परफेक्ट टेंस जो एक महत्वपूर्ण टेंस है, ट्रांसलेशन में भी काम आता है, आपकी एरर स्पॉटिंग में काम आता है, उसके बारे में हम सीखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग टेंस का नाम लिखेंगे और टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको पता है, अब आपका यहाँ परफेक्ट लिखा है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज परफेक्ट हो गया मतलब कंप्लीट हो गया हो, पूर्ण हो गया हो, वो क्या कहलाता है आपका परफेक्ट। या कोई चीज फिनिश्ड हो चुका है मतलब समाप्त हो चुका हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं पास्ट में एक चीज ये आती है कि मतलब कोई कार्य पहले हो चुका होगा, मतलब आज नहीं बल्कि इसके पहले कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। अब बात यहाँ पर आती है, पास्ट ये शो करता है कि कोई कार्य हमारा भूतकाल में हुआ है। परफेक्ट ये कहता है कोई काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अगर इसकी हम आइडेंटिटी जानते हैं, अगर आइडेंटिटी जानते हैं हम यही कहते हैं द टेंस which shows that a work had been finished before the second started in the past। अब आपको पता हो गया मतलब एक कार्य पूरा होने से पहले कब, पास्ट में, अथवा एक काम पूरा होते ही दूसरा हमारा क्या हो चुका हो, शुरू हो चुका हो। और टेंस हमारा कौन सा कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसके बाद अगर हम हिंदी पहचान चुके, ट्रांसलेशन हमको सीखना रहता है, हमको हिंदी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। मतलब हिंदी पहचान हमारी क्या होती है, जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज आते हैं, कौन सा टेंस कहलाता है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें एक चीज और हम देखते हैं, कहीं पर अगर आपका ऐसा आता है था नहीं, जैसे आ था, ए थी, ए थे, अगर ए भी आता है तब भी हम मानते हैं वो टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताए थे आ ई ए, अगर आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन अगर आ ई ए के साथ था, थी, थे लगा हो, आपका कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, अगर हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी निम्न रूप में होती है। जैसे कहा गया इसकी हैड, क्योंकि वर्ब हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड। और हैड जो क्रिया है ये आपकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ता के साथ यूज की जाती है। मतलब हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ता के साथ यूज की जाती है। इसके बाद आता है मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा कोई भी परफेक्ट चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो आपको इस टेंस में किसी भी टेंस को जानने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए। टेंस का नाम आपका पास्ट परफेक्ट है। आइडेंटिटी क्या है, द टेंस व्हिच शोज दैट अ वर्क हैड बीन फिनिश्ड बिफोर द सेकंड स्टार्टेड इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हिंदी आइडेंटिटी आती है, जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे आदि आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों से कर्ता के साथ प्रयोग की जाती है। मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो फॉर्मेट हमारा कुछ निम्न रूप में काम करता है। सब्जेक्ट हैड के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट आपको दिया गया। क्लियर हो गया? लेकिन ये फॉर्मेट किसका है? अफर्मेटिव का, मतलब सकारात्मक जो सेंटेंस है उसका ये क्या है? हमारा फॉर्मेट है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने लिखा ही हैड रिटन हिज टॉपिक। ही हैज रिटन हिज टॉपिक मतलब उसने अपना टॉपिक क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया या कंप्लीट कर चुका था। वह अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुका था। ये आपका कौन सा टेंस हो गया? हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में उसकी आइडेंटिटी, उसकी हिंदी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी मेन वर्ब तथा उसके अफर्मेटिव फॉर्मेट को जाने। अगर निगेटिव बनाना होगा हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा हैड हम पहले लिखेंगे, फिर ही लिखेंगे, फिर रिटर्न लिखेंगे, फिर हिज टॉपिक, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग इसके स्पेसिफिक यूज के बारे में सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।